और आइए अब बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और नेपाल में जिस तरह के हालात बने, उससे भारत को बचाना है। देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। देश को बचाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। काशी में काल साधना करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर दी। कहा कि पड़ोसी मुल्कों में जो हालात हैं, वैसे हालातों से अगर भारत को बचाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं, उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि जहां भी हिंदू हैं, उन पर हिंसा हो रही है, जिससे उन्हें बचाना जरूरी है। कि निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हिंदू हैं, उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश से सियासी बयानबाजी का एक नया मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने विवादित टिप्पणी की है। महमूद का कहना है कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मुसलमानों का हमदर्द बताते हुए उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। महमूद के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान सामने आया। महमूद ने कहा कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग बड़े चिंतित रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इकबाल महमूद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मुसलमानों का हमदर्द बताया और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो 80 और 20 का फॉर्मूला अपना कर सत्ता पाती है। उन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा से गैर मुस्लिम नेताओं को स्वीकार करता आया है। कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, इन्होंने कुछ न कुछ तो मुसलमानों के लिए किया है, तभी तो वो उनको वोट देते हैं। बीजेपी दिखावे के तौर पे नहीं करती, और वो यूं नहीं करती कि हम 80 और 20 में बैठ देंगे तो हमारा राज चलता रहेगा। महमूद के मुताबिक मुसलमानों की पहली प्राथमिकता पद नहीं, बल्कि अपने धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा है। अब इकबाल महमूद का ये बयान सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। ये सब लोग बड़े चिंतित रहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। मौलानाओं का कहना है कि इस तरह का बयान सही नहीं है और ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बयान है। असल में इनको परेशानी ये है कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के रहते हैं, जो है कारोबार सब मिलकर के करते हैं, अपने अपने धर्मों के जो है मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, प्यार मोहब्बत से तरक्की कर रहे हैं। ये परेशानी है उनको, और कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? ये इस तरह की बातें जो हैं भड़काने वाली बातें होती हैं और नफरत पैदा करने वाली बातें होती हैं। इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, एकजुट होकर चलेंगे तो कुछ हमारा आगे भविष्य में कुछ करेंगे। हम अगर नहीं एकजुट होकर चलेंगे तो टूट जाएंगे। मजहबी बात कर रहे थे वो करनी चाहिए जो अपने मजहब के मुताबिक है, लेकिन ऐसी बात कहना कि ये मेरठ आने के बाद पाकिस्तान लगता है, एक जिम्मेदार आदमी को और एक गुरु आदमी के लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, और मैं देखता हूँ सब मिलकर रहते हैं।
रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके बयान को निजी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, हमें तो लगता है ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न अंग है और हम पूर्ण रूपेण भारतीय, यहाँ के नागरिक सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी है, इंडियन है। हमें ऐसा नहीं लगता। अब उनका अपना निजी विचार है और आज देश निश्चित रूप से देश का हिस्सा है। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में हम सब लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और रामभद्राचार्य के विवादित बयान पर मेरठ के हिंदू और मुस्लिम क्या सोचते हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये जो इन्होंने कहा है जगत गुरु जी ने, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस इलाके के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ये इधर का मेरठ का है, बागपत है और ये दूसरे इलाके जो हमारे आसपास के करीब कोई भी है, या मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब जगह हम लोग मिले जुले कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब इत्तेफाक के साथ रहते हैं। यहाँ इस किस्म की ये बात कहना कि ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। मेरठ में इतने बड़े जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा है और मेरठ के वासी 1% कथा सुनने आए हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि हिंदू क्या हमारे खतरे में नहीं है? और हिंदू को खतरे में डालने वाला कोई और मज़हब है? किसी मज़हब की कोई हैसियत नहीं है जो हमारे सनातनी में बीच में आके खतरे में डालना चाहे। जिस दिन हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है और हम लोगों को जाग के अपनी पीढ़ियों को सेव करने की और देश को बचाने की ज़रूरत है। उधर महाराष्ट्र के अकोला से आई कुछ तस्वीरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ईद ए मिलाद के जुलूस में औरंगजेब प्रेमी गैंग हाथों में औरंगजेब और गाजी के पोस्टर लेकर पहुंचा और इनका बाकायदा दुग्धाभिषेक किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अकोला में औरंगजेब और गाजी के पोस्टर को दूध से नहलाने के वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने तूल पकड़ लिया है। ये घटना 12 सितंबर ईद ए मिलादुल नबी जुलूस के दौरान की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धार्मिक जुलूस के दौरान भीड़ ने औरंगजेब और गाजी के फिल्मी पोस्टर का दुग्धाभिषेक किया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी एक्शन में आई और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो 20 से 25 साल के लड़के हैं। देवाच्या फोटोवर दुग्धाभिषेक केल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल आला होता। त्याच्यावरून कोतवाली पोलीस स्टेशन या ठिकाणी भारतीय न्याय संहिता 196 आणि 3(5) याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के अकोला की है। ईद ए मिलादुल नबी जुलूस के दौरान न केवल औरंगजेब का पोस्टर लगाया गया, बल्कि उस पर दूध भी चढ़ाया गया। जुलूस के दौरान 8 से 10 अज्ञात लोगों ने औरंगजेब और इब्राहिम गाजी के पोस्टर को दूध से नहलाया और इलाके में पोस्टर को घुमाया। पुलिस ने बताया कि इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा शांति और कानून व्यवस्था को खतरा पैदा न हो, इससे पहले स्थिति को संभाल लिया गया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ा है और इसको लेकर अकोला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। ये औरंगजेब जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया ऐसा व्यक्ति है, जिसने हमारे जो आराध्य है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो बेटे हैं संभाजी महाराज, उनको तड़पा कर मारा। ऐसे व्यक्ति का इस भूमि पर दूध से पूजन करना, ये हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सोची समझी साजिश है। कोई प्री प्लानिंग घटना ये नहीं थी। वो बच्चे जो थे वो एक मोहब्बत में, और संविधान जो है वो धार्मिक सारी भावनाओं को समझता है, उसकी पूरी परमिशन वो देता है। तो उन्होंने जो किया वो उनकी जगह पर सही था, गलत था, वो उनके बच्चों का। लेकिन रही बात उनको किसी ने उकसाने की, तो उनको किसी ने उकसाया नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत में, और सिर्फ एक अकेले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ही नहीं थे, वहाँ पर सलाउद्दीन अय्यूबी की भी बैनर थे, वहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी बैनर था। और आइए अब बात करते हैं एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की, जिस पर पहले हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती थी। इस बार पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने इतनी जल्दी पहलगाम हमले को भुला दिया। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए।
पहली तस्वीर 22 अप्रैल 2025 की, जब पहलगाम की वादियों में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। अब दूसरी तस्वीर आज की, यानी 14 सितंबर की, जब थोड़ी देर बाद दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले की तैयारी चल रही है। लिहाजा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या हम 114 दिनों में ही पहलगाम हमले का जख्म भूल गए? पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पड़ोसी मुल्क में घुसकर आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समेत तमाम रिश्ते खत्म कर दिए। मगर अब उसी पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलने जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान का बड़ा तबका भड़का हुआ है। सियासी दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जिन्होंने खेली खून की होली, उनके साथ मैच क्यों जरूरी? अभी वो लोग खाली पैसा मांगता है, पैसा, बाकी कुछ नहीं मांगता है। भारत वाले इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कभी हम लोग को सपोर्ट नहीं करते। सियासी भीड़ ही नहीं, संतों की टोली भी ये कह रही है कि क्रिकेट का खेल और खूनी खेल एक साथ नहीं हो सकता। अत्याचार, अनाचार, दुराचार करता है, उनके साथ में हमारे खेलना ही नहीं चाहिए। परंतु जब संबंध हो कि यार खेल प्रारंभ हुआ है, तो इसके बारे में हम क्या। तो भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो दिल्ली, अलीगढ़ और चंडीगढ़ से आई हैं, जहां दिल्ली में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पोस्टर जलाकर विरोध जताया गया। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। चंडीगढ़ में लोगों ने भारतीय सेना के बैनर और पुलवामा हमले की तस्वीरें लगाकर मैच का विरोध किया। पुलवामा के शहीदों को याद करो, पुलवामा के शहीदों को याद करो, पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच से सबसे ज्यादा दुखी वो पीड़ित परिवार है जिनके अपने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी और पिता भी भारत पाकिस्तान मैच से काफी दुखी और नाराज हैं। पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा। पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 हमले को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम लोग आ रहे, तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ऐसे देश के साथ जब हमारे सभी तरह के संबंध समाप्त हैं, फिर क्रिकेट क्यों? क्या हमारा देश इस छोटी सी प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार नहीं कर सकता? ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पैसे के सामने इस देश के निर्दोष नागरिकों का, इस देश के सैनिकों की शहादत का कोई मूल्य नहीं रह गया है।